जीतने वालों को मेरा सलाम। बॉब प्रॉक्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी भ्रांति सबसे पहले दूर करते हैं। वे कहते हैं कि केवल आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़कर अमीर नहीं बन सकते, आप केवल विचार करके अमीर नहीं बन सकते, आपको उन विचारों का कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत लोग मात खा जाते हैं। पहली बात, आपको सही विचार पैदा करने होंगे, उन्हें बार बार महसूस करना होगा, उस भावना को अपने साथ रोक कर रखना होगा और साथ में सारे ज़रूरी एक्शंस लेने होंगे। हम बॉब प्रॉक्टर की बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉपुलर होने से पहले कोच कर रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, इन पर कभी और चर्चा करेंगे। जब लोग कहते हैं कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया है, तो बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैं रिजल्ट देखना पसंद करता हूँ। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो अभी सीखना और समझना बाकी है, क्योंकि ये हमेशा काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी हमेशा हर जगह काम करती है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्सली कंसिस्टेंट है। जो इस्तेमाल करना जानते हैं या अनजाने में कर रहे हैं, ये सबके लिए काम कर रहा है। मतलब अगर आप कहते हैं कि आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं या आप कहते हैं कि आपके आसपास बहुत सपोर्टिव लोग हैं, तो ये दोनों ही आपने खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हैं। तो अगला स्वाभाविक सवाल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। एक डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सर्कल आपका शरीर है। आपका शरीर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का गुच्छा है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो शरीर का हर मॉलिक्यूल लगातार वाइब्रेट कर रहा है। जब आप शरीर छोड़ते हैं, उसके बावजूद शरीर का हर मॉलिक्यूल एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेशन या स्पंदन किसी एनर्जी की वजह से हो रहे हैं। शरीर के साथ साथ जितना भी मैटर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सब एनर्जी है और उसका सोर्स एक वाइब्रेशन है, जिसको थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी भी कहते हैं। डायग्राम में एक बड़ा सर्कल आपका मन है। मन एक ही है, लेकिन इसकी प्रक्रिया के तौर पर यानी अवेयरनेस के तौर पर एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम नवजात थे तब केवल सबकॉन्शियस माइंड था। हम कॉन्शियसली क्रिटिकली सोच नहीं सकते थे। जो भी होता था वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर पैराडाइम बनाता था। पैराडाइम मतलब बिलीफ सिस्टम, विचारों और आदतों का एक बड़ा गुच्छा। एग्जाम्पल, किसी ने बचपन में बहुत दुख और तकलीफ देखी है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हो सकता है कि जीवन और पैसा कमाना कठिन बात है। पैराडाइम बनने से पहले आप शरीर थे, मतलब आपके जीवन का स्तर आपके माँ बाप के जीन्स पर निर्भर करता था। और पैराडाइम्स बनने के बाद आपका जीवन विचारों पर निर्भर हो गया। कैसे? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी और कॉन्शियसनेस के करंट्स लगातार बह रहे हैं। ये करंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक इमोशनल माइंड है। इसमें जैसे बिलीफ सिस्टम या पैराडाइम बसे हुए हैं, वैसे ही इमोशन पैदा करेगा, वैसा ही शरीर महसूस और रिएक्ट करेगा और वैसे ही विचार हमें कॉन्शियस माइंड में भी आने लगेंगे। मतलब इन बिलीफ सिस्टम या पैराडाइम के कारण हमारे मन और शरीर का वाइब्रेशन या एनर्जी बदल जाएगी। जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका शरीर और मन होता है, उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आप तक पहुंचने लगेगी। इसलिए बिलीफ सिस्टम या पैराडाइम न केवल ये तय करेगा कि आप क्या एक्शन लेंगे, बल्कि ये भी तय करेगा कि आप क्या अट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस में एक्स टाइप के पैराडाइम या बिलीफ सिस्टम बैठे हुए हैं और आपने कोशिश करके वाई तरह का विचार एक आध बार सोच भी लिया, उसे अपनाने की कोशिश भी की, तो आप बेचैन हो जाओगे। अगर आपके गहरे अवचेतन मन में बसा हुआ है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो आप हमेशा 100% देने से रुके रहेंगे, हमेशा घबराते रहेंगे, चाहे जितना बड़ा मौका आपके सामने आ जाए। सब कुछ सही होते हुए भी आप सही कदम सही तरह से नहीं उठा पाएंगे। स्कूल कॉलेज में सबकॉन्शियस माइंड तो छोड़ दीजिए, कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया जाता। नहीं तो स्कूल में ही हमको डीप ब्रीदिंग प्राणायाम सिखा दिया गया होता। मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हमको ही दिशा देना है, क्योंकि ये दोनों ही वाइब्रेशन कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो अंदर सबकॉन्शियस में बसा हुआ है, वो वाइब्रेशन को आसानी से डोमिनेट कर जाता है और वाइब्रेशंस रिजल्ट पैदा करते हैं। दोस्तों, ये वाइब्रेशंस आप भावनाओं और फीलिंग में महसूस करते हो। फीलिंग इज़ द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द वाइब्रेशन वी आर इन। तो आपको क्या करना चाहिए? अब इन सारी नॉलेज को प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट करते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत होती है कॉन्शियस विचार से। जो भी आप करना या पाना चाहते हैं उस विचार को आइडिया में और आइडिया को विजन और गोल में बदलने दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड अपनी मर्जी से काम करता है, लेकिन बार बार कंसिस्टेंटली एक पैटर्न सोचने से अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। कब होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता हमें नहीं है। अभी किसी भी डाउट या संदेह को जगह मत दीजिए। अभी अपने अंदर अपने सपने को पनपने दीजिए। मान लीजिए कि आप आलस और गुस्सा मिटाना चाहते हैं, तो सोचिए कि जब आपके अंदर ये नहीं होंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे। हर दिन के जीवन में कितना बड़ा बोझ हट जाएगा। बिना आलस, थकावट और गुस्से के आप फ्रेश और क्रिएटिव महसूस करेंगे। अगर आप एक चैम्पियन होना चाहते हैं तो देखिए कि एक चैम्पियन के तौर पर आपके अंदर फोकस, डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस कैसा महसूस होता है। जब विचार, इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खुलते हैं तो वाइब्रेशन बहुत आसानी से बदलता है। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स अपनी किताब साइको साइबरनेटिक्स में कहते हैं कि जब आप अपने गोल से इमोशनली जुड़ जाते हो और उनके लिए गहरी इच्छा पैदा करते हो कि मुझे एक सफल इंसान जैसे महसूस करना है, वो भी हर दिन और हर समय, मुझे अभी सुकून और सेल्फ अकम्पलिशमेंट महसूस करना है, तो ऐसे गहरे इमोशंस और इच्छा पुराने नेगेटिव बिलीफ और उनके कारण पैदा हुए रिएक्शन जैसे आलस, गुस्से, जलन वगैरह को काट देते हैं। पहले 2 स्टेप पूरे करने पर अगले 2 अपने आप होंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट यूनिवर्स का जवाब है। हमारा काम इन्हें नोटिस करना है। जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमें कई लोग एक बार में पसंद आते हैं और कई लोगों के साथ मिलने के बाद लगता है कि इन लोगों से ना ही मिले तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की एनर्जी और वाइब्रेशन पकड़ते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड हमारे पॉजिटिव कॉन्शियस विचार अपना लेता है तो वाइब्रेशन ऊपर उठने लगते हैं और आप आसानी से दिक्कत और नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। आपको अपने आप सही आइडियाज़ और विचार आने लगते हैं और एक्शन बड़ी आसानी से लिए जा सकते हैं। जितना आप इस बदलाव को नोटिस करेंगे उतनी आसानी से ये बदलाव आने लगेंगे। चौथा स्टेप है बी अवेयर ऑफ रिजल्ट्स। जैसे AM रेडियो FM नहीं पकड़ता, बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब आर्ट ऑफ लिविंग में कहते हैं कि आप वही अट्रैक्ट करते हो जैसे आपके वाइब्रेशन हैं। इसे प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी कहते हैं। हमेशा रिजल्ट्स के प्रति सचेत रहिए। वे आगे कहते हैं कि डर, चिंता, अहंकार ये सब लो फ्रीक्वेंसी की भावनाएं हैं। अगर किसी भी कारण से इन्हें आप अपने अंदर महसूस करते हैं, चाहे वो दूसरे के रिएक्शन के कारण ही क्यों ना हो, आप स्टेप 1 और स्टेप 2 पर काम कीजिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमारे पास अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, रिपीटेशन, विजन बोर्ड और कुछ और टेक्निक्स हैं। विजुअलाइजेशंस के और एग्जाम्पल्स पर अभी वीडियो बनाना बाकी है। अफर्मेशंस पर हम कुछ वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए और उपयोग करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।